बिहार सिविल कोर्ट के लिए आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है। अब ये जानना है कि किसमें प्री लिया जा रहा है और किसमें मेंस लिया जा रहा है, कब इसका एग्जाम डेट है। इसके लिए 4 पोस्ट निकला था, क्लर्क का था, स्टेनोग्राफर का था, कोर्ट रीडर का था और चपरासी का पोस्ट था। आइए सब के बारे में हम लोग बारीकी से जानते हैं। क्लर्क भरे हैं, पियोन तो बहुत सारे लोग भरे हैं, मतलब पियोन ऐसा ऐसा लोग भरा है ना जो कि मतलब 10 साल से पढ़ाई छोड़ भी दिया था ना, देखा कि चपरासी का वैकेंसी निकल चुका है बिहार सिविल कोर्ट में। बहुत सारे छात्र बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है। लेकिन आइए सही इंफॉर्मेशन क्या है, सटीक क्या है, क्या कैसे कब होगा, सब चीज आपको आसान भाषा में हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जिस पल का हम लोग को इंतजार था वो पल नजदीक आ चुका है, यानी कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है और बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन क्या कब कैसे होगा, और इसके लिए बहुत सारे लोग के मन में दुख भी है, बहुत सारे लोग के मन में खुशी भी है। दुख उनके लिए जिनका तैयारी नहीं है, खुशी उनके लिए जिनका तैयारी था और एग्जाम डेट नहीं आ रहा था और अब आ गया है तो वो और खुश हो चुके हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हर एक चीज आपको हम बताएंगे। तो बिहार सिविल कोर्ट के लिए जैसा कि आपको पता था कि क्लर्क का आप लोग फॉर्म भरे थे, स्टेनोग्राफर के लिए भरे थे, जिनके पास स्टेनो होगा वो भरे होंगे, कोर्ट रीडर का भरे थे, पियोन यानी चपरासी का फॉर्म भरे थे और किसी किसी ने ये चारों फॉर्म को भरा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पियोन का पोस्ट को डाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके थे। 10th पर तो पियोन डाले होंगे आप लोग, लेकिन ग्रेजुएशन था तो आप क्लर्क भी डालेंगे और पियोन भी साथ में डाल दिए होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1 से 2 पोस्ट मैक्सिमम डाले हैं और मैक्सिमम फॉर्म भी इसमें गिरा है, करीब करीब 18 से 20 लाख के करीब में इसमें फॉर्म गिरा है, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म पियोन के लिए, उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्लर्क के लिए, उसके बाद कोर्ट ये स्टेनोग्राफर, क्योंकि पोस्ट इसमें ज्यादा है, 1562 पोस्ट है, और कोर्ट रीडर में 1132 सबसे कम इसमें फॉर्म गिरा है। लेकिन ये आप समझिए कि एग्जाम किसका सबसे पहले हो रहा है, तो स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का। क्यों हो रहा है? एग्जाम का प्रेशर सरकार पे भी रहता है, क्योंकि आपको पता होगा बिहार अभी थोड़ा सा नाम अपना बना रहा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी देखिए बिहार इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, उसका एग्जाम डेट आ गया, दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो ये कैसे पीछे रहता? ये वैकेंसी काफी दिन पहले फॉर्म फिलअप हुआ था और काफी दिन से इसका कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था कि कब इसका एग्जाम होगा। बहुत सारे लोग इसका पढ़ाई भी छोड़ चुके होंगे। हम जानते हैं कि आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई तो उतना इसका कर नहीं रहे होंगे, अदर वैकेंसी का तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग इंटर लेवल में भी लगे होंगे, उनको भी कंफ्यूजन होगा तैयारी हम इंटर लेवल का करें कि बिहार सिविल कोर्ट का करें। हम समझते हैं आपका दर्द, लेकिन आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हर एक चीज आपको समझ में आएगा और उसका समाधान भी आपको आसानी से मिलेगा। आइए बात करते हैं कि टोटल पोस्ट इसमें कितना निकला था। 7692। ये 7692 सब मिलाकर के था, जिसमें से आपका 2 का एग्जाम डेट मात्र भी दिया है, स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का। क्यों दिया? क्योंकि इसमें सीट कम है और फॉर्म भी कम अप्लाई हुआ है, तो उसको एग्जाम लेने में सहूलियत होगा। बस देखिए एक ही दिन में वो एग्जाम को निपटा रहा है। कैसे? ये दोनों का एग्जाम डेट क्या है? ये दोनों ग्रुप सी का पोस्ट है, ये तीनों ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है। लेकिन एग्जाम जो है स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का डेट आया है, ग्रुप सी का पोस्ट है। कोर्ट रीडर का अगर हम देखेंगे, जितने भी लोग कोर्ट रीडर के लिए अप्लाई किए थे उनका एग्जाम जो है 17 सितंबर, मतलब 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर इसी साल 17 दिसंबर को आप लोग का 2023 में एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का भी 17 दिसंबर को ही है सेकंड शिफ्ट में। अब दिक्कत कहां पे लोग को आ रहा है, टेंशन कहां पे है, गलत इंफॉर्मेशन क्या फैल रहा है, ये पता है कि किसमें पीटी हो रहा है और किसमें मेन हो रहा है। मतलब कि आपको पता था, आप मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको शायद याद होगा कि हम बोले थे कि इस एग्जाम के लिए आयोग ने यह बताया है कि जब इसमें बहुत सारा फॉर्म गिर जाएगा ना, तब हम सोचेंगे कि इसका पीटी हम लें, नहीं तो हम मेंस लेकर एक ही एग्जाम लेके सबको हम क्लियर कर देंगे, है ना, ऐसा बोला गया था। लेकिन फॉर्म अच्छा खासा गिर गया। तो यहां पे देखा गया कि कोर्ट रीडर, अगर आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप लोग पढ़ते हैं, जिसको बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो आप ध्यान देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, आपको हम पढ़ करके दिखाते हैं। देखिए किसमें पीटी होगा और किसमें मेंस होगा, एक ही एग्जाम होगा। यहां देखिएगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन जो यहां पे आपको लग करके आ रहा होगा, ये आपका किसके लिए है, तो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए जो फॉर्म भरे थे उनके लिए है। कहा जा रहा है कि द प्री टेस्ट विल बी हेल्ड एट पटना, आपका एग्जाम पटना में ही होगा। इन द फर्स्ट सिटिंग ऑन 17/12/2023 को होगा। सेलेक्टिंग द कैंडिडेट इन द रेशियो 1/10, यानी कि इसमें साफ कहा गया कि प्री टेस्ट होगा, यानी कि प्री एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, फिर मेंस भी लिया जाएगा। लेकिन किसके लिए? वो आपका कोर्ट रीडर जो भरे हैं उसके लिए। इसमें आप अगर पीटी में क्वालिफाई करते हैं तो जितना सीट है, कितना सीट है कोर्ट रीडर के लिए, 1132 सीट है, ठीक है। तो 1132 का 10 गुना लगभग हो जाएगा कितना, 1132 जीरो, मतलब 11,320 लोगों को हम मेन के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कहा गया किसके लिए स्पेशल, तो कोर्ट रीडर के लिए ही कहा गया, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। उसके बाद अगर सेकेंड नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि आपका स्टेनोग्राफर के लिए है, उसका भी एग्जाम 17 दिसंबर को ही है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में है, सेकेंड शिफ्ट में है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में इसको लेकर के इसका पीटी क्लियर। लेकिन लोग को कंफ्यूजन इसमें है कि इसमें पीटी लिया जा रहा है या मेन, मतलब एक ही एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें भी मेंस होगा। तो ये सूचना के अनुसार आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वही एग्जाम। इसमें प्री मेन
मेन कुछ नहीं है, बस एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, चाहे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। इसमें 2 एग्जाम होगा, इसमें 1 एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार हम बता रहे हैं, यहां पर देखिएगा दूसरे नोटिफिकेशन में, जो कि आपका स्टेनोग्राफर के लिए बोला गया है कि द रिटन टेस्ट, इसमें प्री नहीं लिखा है, द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट पटना इन द सेकेंड सिटिंग ऑन 17/12/2023 और कनेक्शन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, मतलब स्टेनो देंगे हिंदी या इंग्लिश में कोई एक में देंगे, तो उनके लिए। तो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि आपका सिर्फ पीटी मतलब एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, एक ही एग्जाम। 2 एग्जाम किसका होगा, तो जो कोर्ट रीडर भरे हैं उनका। और ये रेशियो देखिए, रेशियो भी यहां नहीं दिया है, सेकंड नोटिफिकेशन है, इसमें रेशियो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसको लेना है ना मेंस के लिए, कितना लोग को सिलेक्ट करेगा, तो 1:10 में सिलेक्ट करेगा। लेकिन इसमें रेशियो क्या देगा, जब एक ही एग्जाम होगा तो क्या देगा, इसीलिए यहां पे सिर्फ पीटी होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा, और यहां पे पीटी और मेन दोनों होगा। ये समझ में आ गया। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये पीटी दोनों में होगा फिर मेन होगा, ऐसा नोटिफिकेशन के अनुसार तो हमको नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप खुद भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में हो जाता है जब वो अच्छे नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं तब, ठीक है। बस इतना ही नोटिफिकेशन था जो कि ऑफिशियली आया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि बात क्या है। बच्चे कम रहने के कारण स्टेनो और कोर्ट का एग्जाम पहले हुआ, सच बात है। इसमें सीट कम है, बच्चा भी कम अप्लाई किया हुआ, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट लगता है, ठीक है, तो कम अप्लाई हुआ है। तो इसके कारण इसका एक ही दिन में देखिए 2 पोस्ट के लिए एग्जाम वो कंप्लीट करवा लेगा। उसके बाद बचेगा आपका क्लर्क का और पियोन का। इसका एग्जाम कब होगा वो बात करते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि पेपर आप लोग का कैसे होगा। तो ऑफलाइन पेपर होगा, पटना में ही आपका होगा। एडमिट कार्ड आप लोग का कब आएगा, तो एडमिट कार्ड लगभग 15 से 20 दिन पहले। अगर आप लोग का 17 दिसंबर को एग्जाम होता है तो लगभग समझिए कि 25 नवंबर से लेकर के आपका 1 दिसंबर या 5 दिसंबर तक आप लोग का क्या होगा ना कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड सबका रिलीज हो जाएगा और डेट वही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड भी आप लोग का आ जाएगा। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये एग्जाम काफी अच्छे से होगा, इजी होगा, क्योंकि इसके लिए लोग तैयारी नहीं किए हैं। तो आप लोग को फायदा इसका मिलने वाला है। बहुत ज्यादा आपको डरना नहीं है। आपका सिलेबस भी आपको पता है कि सिलेबस क्या होगा सब ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो इंग्लिश है, हिंदी से 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएगा, जीके और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आने वाला है। जीके भी आएगा, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल सब्जेक्ट ही ये घुसा दिया है अपने आप में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम इसलिए हो जाएगा कि एक भी सब्जेक्ट ये छोड़ा ही नहीं है जनरल कंपटीशन का, ठीक है। रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर का नॉलेज तो अच्छा खासा 15 नंबर मांग रहा है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस क्या है कोर्ट रीडर के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। आपको हम अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा ना इसी पर आएगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना है, जितना समय बचा हुआ है प्रैक्टिस सेट आप लोग को खत्म कर देना है। अभी हम प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं कोर्ट रीडर के लिए। देखिए यहाँ पे कोर्ट रीडर के लिए लग करके आ रहा होगा सेट, किरण पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है, जो कि कोर्ट रीडर के जो भी स्टूडेंट है उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारा क्वेश्चन का संग्रह आपको इसमें मिल जाएगा कोर्ट रीडर के लिए। फिर स्टेनोग्राफर के लिए आप देखेंगे ये निकाला गया है। तो दोनों का लिंक हम क्या होगा ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक निकाला गया है, जिसमें अच्छा डिस्कशन के साथ क्वेश्चन का संग्रह भी अच्छा है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा हेल्पफुल होगा, आपको जरूर काम करेगा। और आपका पेपर जो आप देंगे ना वो एक अनुभव आपको मिल जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये दोनों को आपको ऑनलाइन परचेज करना है। जिस भी स्टूडेंट का स्टेनोग्राफर का है वो स्टेनोग्राफर वाला, और कोर्ट रीडर वाला है तो कोर्ट रीडर का जो ये आपको लगाए थे अभी बुक का प्रैक्टिस सेट का जो वर्कबुक है वो आप जरूर परचेज करिए। और उसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको बारी बारी से लगाइए और कंप्लीट करिए, और अपने एग्जाम को सुनिश्चित करिए कि हम उसको निकाल सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि जितना समय आपको एग्जाम के लिए दे दिया गया है उतने में आप अच्छे से एग्जाम को निकाल सकते हैं। अच्छा समय दिया गया है एक कमजोर स्टूडेंट के लिए भी और एक अच्छे खासे स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी अच्छा खासा समय है रिवीजन करने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए बहुत ज्यादा क्लास कोचिंग पकड़ने मत लगिएगा। हम बताएंगे क्या कैसे करना है, हर एक चीज का हम सिलेबस आपको देंगे और स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे आप इतने कम दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको हमसे जुड़ करके रहना होगा। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, ये 3 चीज अगर आप कर देते हैं, ये फ्री में होता है, कोई इसके लिए पैसा आपको देना नहीं है। बस उतना ही में आपको हम ऐसा चीज बताएंगे जो कि सच में आपको लगेगा कि आप में परिवर्तन आ जाएगा और आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन को आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे हम अगर बात करते हैं कि क्लर्क और पियोन का एग्जाम कब होगा, इसका टेंशन है बहुत सारे लोग को कि हम क्लर्क भरे हैं, पियोन तो बहुत सारे लोग भरे हैं। मतलब पियोन ऐसा लोग भरा है ना जो कि मतलब 10 साल से पढ़ाई छोड़ भी दिया था ना, देखा कि चपरासी का वैकेंसी निकल चुका है बिहार सिविल कोर्ट में, तो चलो भर देते, हो सकता है हो जाए। तो ऐसे नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम जैसे ही इसका एग्जाम खत्म होता है 17 दिसंबर को, ठीक है, इसका एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद सबसे पहला काम आयोग का ही होगा कि आपका एग्जाम पियोन और क्लर्क के लिए। हमको ऐसा लगता है कि क्लर्क का एग्जाम पहले होगा उसके बाद पियोन का, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा था और फॉर्म भी बहुत ज्यादा इसमें गिर चुका है, ठीक है। तो फॉर्म गिरा थोड़ा सा, हो सकता है 2-3 सीटिंग में इसको एग्जाम लेना पड़ जाएगा सिर्फ पियोन के लिए। तो देखेंगे वैसे क्या होता है। लेकिन 17 दिसंबर को जब एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप लोग का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा और लगभग लास्ट दिसंबर आते आते दिसंबर के लास्ट तक में या जनवरी फर्स्ट वीक में आप लोग को सूचना मिल जाएगा कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है। तो एग्जाम तो होगा, ये कंफर्म रहिएगा, तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए आप लोग। ऐसा
ऐसा नहीं कि पियून का भी एग्जाम नहीं है तो सो गए, नहीं, तैयारी करते रहिए। आपका जो सिलेबस हम पहले भी बता चुके थे, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके, यह सिलेबस हम लाने वाले हैं आप लोग के लिए, क्योंकि वैकेंसी ये आपका एग्जाम डेट आ चुका है, तो जरूरी है आप लोग को जानना। हर एक चीज आपको देंगे एकदम पॉइंट बाय पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप देंगे, बस समझना है आप लोग को और तैयार रहना है और साथ में जुड़े रहना है, ठीक है। हर एक चीज देंगे। जो भी अब कंफ्यूजन आपका बच रहा है नीचे कमेंट करिए और अपना सिलेबस जरूर आप लोग देखिए। स्टेनोग्राफर के लिए, कोर्ट रीडर के लिए क्या है, अब इसमें पीटी लिया जा रहा है तो वही सिलेबस होगा जो मेंस का होगा लगभग, लेकिन मेंस में ये डिस्क्रिप्टिव भी दे दिया जाएगा थोड़ा सा, और इसमें हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव भी रहे और आपका ये क्वेश्चन जो पीटी में जो सबका है वो भी क्वेश्चन आपका मिल सकता है, क्योंकि एक ही एग्जाम इसमें हो रहा है। तो देखना है कि कैसे आता है, क्या आता है। मेन बात क्या है ना कि ऑफिशियली ज्यादा नोटिस बहुत डिस्क्रिप्टिव मतलब दे करके नहीं आता है अच्छे से, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। बिहार का एग्जाम है इसलिए क्या कि बहुत अच्छे से ये क्लियर करता ही नहीं है। बताइए कि इसका नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें भी 2 एग्जाम होगा, इसमें भी 2 एग्जाम होगा, जबकि आपको नोटिफिकेशन हम पढ़ करके बताया कि कैसे क्या लग रहा है और सही भी वही है, आप देखिएगा वही सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। तो ये समझ के रखिएगा कि टोटल 90 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है और 10 इंटरव्यू ही होने वाला है। तो पढ़ना आपको 90 नंबर के लिए है और 10 नंबर इंटरव्यू के लिए बचा के रखना है अपना नॉलेज को कि इंटरव्यू में 10 नंबर हम दें। मिनिमम मार्क्स इसमें 30 नंबर है, इसमें 6 नंबर है। मिनिमम से कोई मतलब होता नहीं, कट ऑफ में आप लोग को आना होता है और इस बार का कट ऑफ पिछले बार के कट ऑफ से अलग होगा। यानी पिछला बार जो इसका एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है। तो काफी ये साल गुजर चुका है, ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, तो बहुत आगे चल गए हैं। और अब का जो कट ऑफ होगा वो अंतर होगा पहले से, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब का जो कट ऑफ बनेगा मैक्सिमम बनने वाला है, तो 90 में कम से कम आप लोग को सोच करके चलना है कि 70 प्लस स्कोर तो करना ही है, क्योंकि हमको मेरिट लिस्ट में आना है। आपको अगर मेरिट बनाना है तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, 90 में मैक्सिमम स्कोर करना है, यानी 70 प्लस स्कोर तो आप अभी से कर रहे होंगे तो बहुत बेस्ट है। कितना नंबर आपका प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है नीचे भी कमेंट करिए और कोई भी डाउट है कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कुछ लोगों में राइट इन्फॉर्मेशन के लिए, और सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।